एक कॉल और पूरा शहर बंद। इसी तरह एक कॉल दी गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में, और उसके बाद से सिचुएशन ये है कि इस्लामाबाद ख़ास तौर पर रेड जोन में जो दाखिली रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया जा चुका है। कहीं कंटेनर तो कहीं पर पुलिस के अफराद नज़र आ रहे हैं। और इससे पहले ये भी देखा जाता था कि अगर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद हैं तो लोगों को पैदल आने की इजाज़त होती थी, लेकिन अब इस वक्त वो इजाज़त भी नहीं दी जा रही। और इवन के काफ़ी कुछ ऐसे मामला भी हुए हैं कि कुछ सहाफ़ियों से भी हाथापाई की गई है। ये तमाम अहवाल पहले सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। वो एक कॉल किसने दी? वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, जिनको लीड कर रहे हैं महमूद खान अचकज़ई, उनकी जानिब से दी गई। और इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऐड है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस तहरीक की इस आज के दिन की कॉल इस वजह से भी अहम समझी जा रही थी क्योंकि इमरान खान के मुतालिक कल जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुई, उस रिपोर्ट में वाज़े तौर पर यह कहा गया कि 15% आँख का हिस्सा बाकी रह चुका है और 85% तक तकरीबन बीनाई जो है वो ख़त्म हो चुकी है इमरान खान की। वो अब उस आँख से देख नहीं सकते। और इवन के सलमान सफदर ने यहाँ तक भी बताया कि जब वो गए जेल में, वहाँ पर जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान से, तो मुसलसल उसी आँख से पानी जो है वो रवा था। और ये मामला चला था अक्टूबर से 2025 से, और अब इस वक्त फरवरी की मिड हो चुकी है। और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी अहकामात हुए कि 16 फरवरी तक हर सूरत उनका जो चेकअप है, जो सहूलियात हैं, उनको दी जाए, उनका इलाज मुआवजा इस हवाले से किया जाए। और ये भी देखा जाएगा कि क्या उस इलाज मुआवजे से उनकी आँख जो है, उनकी आई रिकवर हो सकती है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस तमाम मामले के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानिब से कॉल दी गई और कहा गया कि जुम्मे के बाद यहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर धरना देंगे। और ये कॉल ऐसी साबित हुई कि इसके बाद से हाथ पांव फूल गए। यहाँ पर जो मौजूदा सेटअप है, शहबाज सेटअप जो और मोहसिन नकवी ख़ास तौर पर यहाँ पर एक्टिव नज़र आते हैं, तो मोहसिन नकवी और शहबाज दोनों का मिक्सचर जो यहाँ पर चल रहा है और दोनों का जो सेटअप है उसके हाथ पांव फूले और रास्तों को, दाखिली और ख़ारजी रास्तों को इस्लामाबाद के बंद कर दिया गया। किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। तकरीबन 4 और चंद दीगर अफराद जो पार्लियामेंट में पहुँचे, उनमें महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। जबकि बाकी जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्लियामेंट लॉजेस में थे, पार्लियामेंट लॉजेस आपको समझाते चलें, वो जगह है जहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस रिहाइश पजीर होते हैं, उनको सरकारी रिहाइशगाह दी जाती है। अब वहाँ पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया और जितने भी रास्ते थे जिन्होंने बाहर से आना था वो तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। कॉल थी जुम्मे के बाद की, यहाँ पर कुछ लापरवाही भी नज़र आई, ख़ास तौर पर जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी जानिब से लापरवाही इस सूरत में कि अगर जुम्मे के बाद कॉल है तो वो इससे पहले भी आने की कोशिश कर सकते थे इस्लामाबाद, लेकिन यह ख़ास तौर पर यानी रेड जोन जो मकाम है एहतजाज का, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई इतना ख़ास सीरियस नहीं लिया जा रहा। ये तो अब चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। इवन के कुछ ख़ास तौर पर PTI के जो सपोर्टर्स हैं, बड़ी उम्मीदें सुहेल अफरीदी पर जो तवक्कुआत थे वो रखते थे, अब वो भी अपनी तवक्कुआत वहाँ से पीछे हटने पर मजबूर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब सुहेल अफरीदी कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं और सुहेल अफरीदी अपनी आवाज़ इस तरह से बुलंद नहीं कर सकते जिस तरह से अब उनको करनी चाहिए थी, ख़ास तौर पर जब उनके लीडर की एक आँख का इस तरह इतना इशू बन चुका है, तो उसके बावजूद उनका खामोश रहना ये भी काफ़ी सवालात को इस वक्त जन्म दे रहा है। ख़ास तौर पर एक ऐसा मौका जब अलीमा खानम भी रोने पर मजबूर हुई, जो उनके जज्बाती मनाजिर भी अक्सबंद हुए, कैमरे की आंख ने वो सब कुछ महफूज किया। इससे पहले कभी भी अलीमा खान को रोते हुए नहीं देखा गया। इवन के अडियाला के बाहर उन पर टॉर्चर हुआ, उन पर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पानी फेंका गया और गिरफ्तारियां हुई। इस सब के बावजूद कभी वो रोई नहीं इमरान खान की बहन है। लेकिन अब इमरान खान की बहन ख़ास तौर पर अलीमा खान, जिसे बड़े मजबूत दिल का समझा जाता है, वो अब दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस रोने लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी फैमिली भी, इमरान खान की जो फैमिली है वो भी अब इस वक्त टूट चुकी है। और एक और सवाल कि डील के मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही थी कि क्या, और ये लग रहा था कि शायद इमरान खान भी सेम उसी तर्ज पर जिस तरह से सबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उनकी प्लेटलेट्स कम हुई, उनको कई दौरे पड़े बकौल मरीम नवाज़ के जेल में, और वो फिर उसके बाद लंदन सुधार गए, पाकिस्तान को छोड़ गए। तो अब इस वक्त भी सवाल जन्म ले रहे थे कि क्या ये जो आँख का है ये सिर्फ बहाना है और इमरान खान इससे भागना चाहते हैं, मुल्क से भागना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। इस हवाले से भी दो टोक और वाज़े तौर पर एक तो अलीमा खानम की जानिब से वाज़े किया गया कि जो डील की बातें हो रही हैं ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और इसी तरह से दीगर भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो रहनुमा हैं PTI के, उन्होंने भी इस चीज़ का रद्द किया। और अब ये जो रिपोर्ट एक आई है, जो रिपोर्ट ख़ुद अडियाला के सुपरिटेंडेंट जो मौजूदा हैं
उन वहाँ से भी ये रिपोर्ट आई और सलमान सफदर ने भी एक रिपोर्ट सबमिट करवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उस रिपोर्ट के साथ साथ कुछ जो हुकूमती हिमायती मीडिया पर्सनस हैं, ख़ासतौर पर अबसार आलम की बात करें तो उनके भी बकौल ये जो आंख का ख़ासतौर पर मसला है ये जेन्युइन इशू है और इस वक्त तक 85% उनकी इमरान खान की आंख जो है वो काम करना छोड़ चुकी है। और एक नाम ख़ासतौर पर लीमा खानम की जानिब से लिया गया, गफूर अंजुम जो कि सबका सुपरिटेंडेंट थे, और उनकी जानिब से कहा गया, सबका हैं या मौजूदा हैं ये अभी थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि असल में मुजरिम ये हैं, चाहे जितना मर्जी प्रेशर हो लेकिन इनकी बदौलत इमरान खान ने तो इन्हें बताया था अक्टूबर में, लेकिन उसके बावजूद एक्शन ना लिया गया और अब इस वक्त सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है। तो जिस तरह से आपको ये तमाम अहवाल उस जानिब हम चले गए, यहाँ पर पार्लियामेंट से अगर जिस तरह से अपडेट कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में चंद पार्लियामेंटेरियंस महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर वो अभी तक ताहाल अंदर हैं। रास्तों को, दरवाज़ों को यहाँ पर भी पुलिस की जानिब से बंद किया गया है कि वो यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट के लिए ना निकलें। पार्लियामेंट लॉजेस बिल्कुल इसके अपोजिट सामने, वहाँ पर जहाँ पर MNAs रहते हैं, पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, वो जगह भी मुकम्मल तौर पर सील है। वहाँ पर भी जो एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए जो जगह है उस वहाँ पर भी पुलिस तैनात है। और इसके साथ साथ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के करीब ही एक इशारा है, उस जगह को भी बंद किया गया है। जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी है और हर आने जाने से वाले से पूछा जाता है। सबसे पहले तो गाड़ियाँ ही नहीं अंदर क्रॉस होने दी जा रही, और अगर कोई पैदल भी आ रहा है तो उससे भी सख्ती की जा रही है और उससे भी पूछा जा रहा है कि आपने जाना है तो क्यों जाना है। इवन अगर वो मीडिया का पर्सन हो, जिस तरह से जियो न्यूज़ के हमारे एक नुमाइंदे हैं, तो उनके साथ भी खासी बदतमीज़ी की गई पुलिस की जानिब से। तो इस तरह का रवैया भी यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो चीज़ यानी जो प्रोटेस्ट की कॉल थी उस वाले से अगर बात करें तो बैरिस्टर गौहर एक चीज़ तो वाज़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल दी एहतजाज के लिए, वो अभी तक हालांकि उनको निकलने नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरह से ये डर का और खौफ का माहौल खुद ही इन्होंने अपने लिए पैदा कर लिया है, तो एक तरह से वो यही समझेंगे कि वो इस वक्त इस एहतजाज में कामयाब हो चुके हैं। अब इस लाइन में ये भी देखा जा सकता है कि सिर्फ 4 बंदे क्या एहतजाज करने के लिए बाहर आएंगे, जब उनके दीगर सपोर्टर्स, जब उनके पार्लियामेंटेरियंस कुछ अपने कमरों तक महदूद हैं तो कुछ यहाँ पर बाहर नाकों पर फंसे हैं। तो इस सूरत में ख़ास तौर पर जो ILF के भी कुछ मेंबर्स को मैंने देखा, वो भी यहाँ से कोसों दूर मुझे नज़र आए। यानी उनमें भी थोड़ा बहुत है कि अगर हम आगे जाते हैं तो हमें कहीं गिरफ़्तार ही ना कर लिया जाए। इस तरह की सिचुएशन बहरहाल यहाँ पर इस्लामाबाद में जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मज़ीद भी इस हवाले से अगर कुछ अपडेट होती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे।